व्हाट इज अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य क्या है। वाक्य क्या होता है, कोई भी वर्ड्स मिलकर जो कोई मतलब बताते हैं, आधी अधूरी बात नहीं, कोई पूरी एक बात बताते हैं। ठीक है, मतलब तो अगर सेंटेंस पूरा ना भी हो तो भी कुछ मतलब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बात जब बताई जाती है तो ही वो एक सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं कहूं फिशेस इन दिस रिवर, ठीक है, इस नदी में मछलियां। अब इस नदी में मछलियां, कुछ मतलब तो मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, कि ये नदी है, अंदर मछलियां, लेकिन इस नदी में मछलियां क्या है ना, तो पूरी बात नहीं है ये। अगर मैं बस सिर्फ इतना लिख दूं, देयर आर फिशेस इन दिस रिवर, यानी इस नदी में मछलियां हैं, मैंने पूरी बात कंप्लीट कर दी अपनी, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इसके आगे हम लगाएंगे फुल स्टॉप। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ फिशेस, फिश जो होता है ना, इंग्लिश में इसके दो प्लूरल होते हैं, एक होता है फिश ही और एक होता है फिशेस, प्लूरल। क्या फ़र्क है, जब हम एक ही तरह की बहुत सारी मछलियों की बात करते हैं तब हम फिश का फिश ही रहने देते हैं, लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार की मछलियों की बात करेंगे, अलग अलग स्पीशीज़ की, तब हम यूज़ करते हैं फिशेस। ठीक है, तो एक ही टाइप की बहुत सारी मछलियाँ तो प्लूरल फिश ही होगा, अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं, अलग अलग स्पीशीज़ की मछलियाँ हैं तो फिशेस। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो हैं 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या हैं वो टाइप्स। Types of sentences. Number 1, नंबर 1 है assertive या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस कोई चीज़ assert करता है या डिक्लेयर करता है, मतलब कि वो कोई चीज़ दावे के साथ कहता है या हक से कोई चीज़ बयान करता है, उसको कहते हैं assertive सेंटेंस। बेसिकली जो किसी चीज़ के बारे में दावे से कोई जानकारी देता है वो होता है assertive सेंटेंस। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंसेस assertive sentences ही होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेंटेंस assert कर रहा है, ठीक है, हमें जानकारी दे रहा है दावे से कि ये नई दिल्ली जो है वो इंडिया की कैपिटल है। ठीक है, तो ये है एक assertive सेंटेंस जो हमें कुछ, किसी जगह, किसी चीज़, किसी इंसान के बारे में कुछ जानकारी देता है। ठीक है, ज़्यादातर सेंटेंसेस याद रखिए assertive या declarative होते हैं। नंबर 2 है interrogative सेंटेंस। आपने वेब सीरीज़ में, मूवीज़ वगैरह में जब स्पेशली कोई केसेस वेसेस की बात होती है तो उसमें आपने ये वर्ड सुना होगा इंटरोगेशन। क्या मतलब होता है इंटरोगेशन का? इंटरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ। ठीक है, जब किसी से सवाल करे जाते हैं तो
इसी से वर्ड बना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जो कि सवाल पूछते हैं, बेसिकली प्रश्न, क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इन सेंटेंसेस में क्या होता है, जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक शब्द। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन वर्ड है। और ये क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस एक हमने किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो कि बेसिकली क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड टाइप पे। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। जिसे हिंदी में हम कहेंगे आज्ञावाचक। जो सेंटेंसेस कोई आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं, कोई सलाह देते हैं, उसको कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लीज क्लोज द डोर। तो यहां मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं, ठीक है, प्रार्थना कर रही हूं कि प्लीज दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, प्लीज हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, दरवाजा बंद कर दो। ठीक है, तो ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक। लास्ट हम आते हैं इस पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो होता है जो कोई सडन रिएक्शन बताता है, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताता है, एक्सक्लेम करता है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो फीलिंग अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। और ये एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, ऐसे लाइन और नीचे डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे हम किसी को हेलो लिखने के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एक बहुत एक्साइटेड है उस बंदे को ग्रीट करके। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। हाउ ब्यूटिफुल। ठीक है, ओ नो, ये नेगेटिव फीलिंग आ गई, अफसोस बता रहे हैं। फिर व्हाट अ सिटी दिस इज। अब नोट करो, ये एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, लेकिन इसका जो वर्ड ऑर्डर है, वर्ड ऑर्डर पे बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो दूसरे तरीके के सेंटेंस में भी यूज हो सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, लेकिन उसका ऑर्डर अलग होगा। फिर ठीक है, यहां हम एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, खुशी दिखा रहे हैं, अर्जेंटीना हैज वन द फाइनल। ठीक है, हम और ऐसे इस तरीके के सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें हम सरप्राइज एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओ यू आर स्टिल हियर। ठीक है, अभी भी तुम यहीं हो। ठीक है, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो बंदा वहां पे, तो सरप्राइज। ऐसे कोई भी रिएक्शन हो सकती है, कोई भी डिफरेंट टाइप की इमोशंस हो सकती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स दो होते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है जो
जो चीज़ या जिस इंसान का नाम लिया जाता है जो उसमें नेम्ड होता है, एनी पर्सन और थिंग और प्लेस नेम इज़ द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वो होता है जो भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है सेंटेंस में। तो जैसे कि साहिल स्टडीज़ इन क्लास 12th। साहिल जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो इन्फॉर्मेशन है साहिल के बारे में, स्टडीज़ इन क्लास 12th, 12वीं में पढ़ता है, ये प्रेडिकेट है सेंटेंस का। ज़्यादातर सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन बाद में भी आ सकता है। जैसे कि हियर इज माई सिस्टर। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? मेरी सिस्टर की। तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये हमें सब्जेक्ट के बारे में यानी मेरी सिस्टर के बारे में कुछ क्या बता रहा है, क्या कि वो यहाँ है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट एज्यूम्ड होता है, मेंशन्ड नहीं होता। जैसे हमने इंपेरेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल लिया था, प्लीज क्लोज द डोर। अब यहाँ पे किसी को मेंशन नहीं करा है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो एज्यूम किया हुआ है हमने कि हम सामने वाले से बात करें। अगर मेरे सामने कोई एक बंदा बैठा है, मेरी कोई एक फ्रेंड बैठी है, तो मैं अगर कह रही हूँ उसे कह रही हूँ प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दो, तो ऑब्वियस ही बात है कि सेकंड पर्सन यानी यू को कह रही हूँ, तो मुझे वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कई सारे लोग बैठे हैं, एक ही जना बैठा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उससे कह रही हूँ। अगर कई लोग बैठे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ समवन प्लीज़ क्लोज द डोर, या किसी का नाम लेके रीटा प्लीज़ क्लोज द डोर, तब मैं सब्जेक्ट मेंशन करूँगी। लेकिन अगर मैंने ऐसे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करा है, मतलब ऑब्वियस है कि सब्जेक्ट कौन है, और ऐसे केस में सब्जेक्ट क्या होगा? यू, यानी जो मेरे सामने वाला है, सेकेंड पर्सन। ठीक है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कभी कभी मिसिंग भी हो सकता है। मिसिंग मतलब लीव आउट कर दिया हमने, वो पर है, सब्जेक्ट है तो सही, लेकिन बस हमने उसे मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये है सेंटेंस के दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर आपको किसी ग्रामर के पर्टिकुलर टॉपिक पे या प्रेजेंटेशन सीखने के लिए या जॉब इंटरव्यू के लिए या कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए हेल्प चाहिए, तो आप मेरे साथ क्लासेस बुक करवा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।